Now, I would like to invite Rajesh over to the stage to facilitate Atishi Singh with a small token of gratitude. This is heartfelt thank from all the community educationists and also women community, because we rarely have some role models who are willing to come forward, make some changes, take drastic steps. Ma'am, you're a huge role model. We made small video for you. Have you already played this video? Please play this video. And we are so honored that ma'am agreed, despite by-elections going on, to come here, accept this award as Career Change Maker of the Decade, because her work with Delhi Government School is commendable. You need to see this. I think since the POCSO has come about, there has been a lot of intensive outreach on children about various forms of abuse. And even within our schools, we have awareness activities so that children know what it is that harassment is. And number two, we have counselors in our schools whom they can actually reach out and share in. I had a small PPT. Is it all set? So good afternoon, everyone. And यहाँ पे काफ़ी सारे educationists, educational entrepreneurs, teachers, educators बैठे हुए हैं. और मुझे लगता है कि भारत में खास करके एक आम परिवार जब अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो यही सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन कैसे दे सकते हैं. सो हम अपनी सारी ज़िंदगी का एफर्ट एज एडल्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ करियर पाथ्स वी चूज़, व्हाट सिटीज़ वी लिव इन, वेयर वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल, हम कितनी सैलरी कमाएं कि हम कितना महंगा स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं. हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजंस इससे जुड़े हुए होते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं. एम आई राइट? तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि देश में भी ऐसा ही होना चाहिए. दैट जस्ट एज फॉर एवरी फैमिली देयर इज अ प्रायोरिटी दैट आवर चिल्ड्रन शुड गेट द बेस्ट ऑफ एजुकेशन. शुड दैट नॉट बी द प्रायोरिटी ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो, दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री शुड गेट द बेस्ट ऑफ एजुकेशन? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए ना. लेकिन अगर आप देखिए कि जितना एज फैमिलीज we prioritize our children's education, it is unfortunate that as a country we do not prioritize the education of the children of this country. अगर आप देखिए हमने अपने देश को दो हिस्सों में बांट लिया है. कुछ 5%, 10% लोग हैं, जैसे कि हम लोग जो इस कमरे में बैठे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में भेजना, जिनकी फीस बढ़ती ही जाती है, राइट? एंड आवर चिल्ड्रन गेट गुड एजुकेशन. They go to good schools, they go to good colleges, they have good careers after that, and they are successful in life. लेकिन 90% हमारे देश के बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो हाँ जी, क्या हुआ सर? या पहले दे देते तो अच्छा रहता. तो अगर आप देखिए कि रियलिटी ये है कि हमारे देश के 90% बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. और जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो एक तरह से दिल्ली गवर्नमेंट का पिछले 7 साल का एक छोटा सा प्रयास है कि किस तरह से हम हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं. आज़ादी के 69 साल, इन 69 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत
जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। क्या है ये कैसे लगने जा रहे हैं? ये हैं 2015 के दिल्ली के सरकारी स्कूल। अगर सफाई नहीं होगी स्कूल में तो कंपनी के ऊपर रोजाना 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, रोजाना, एक दिन नहीं। जो काम नहीं करे उसकी छुट्टी करो यहाँ से। ये सब रगड़ के साफ कराओ। ये देखना क्या बना रखा है, ये स्कूल है, कब्रखाना है। कोई बच्चा गया अभी तक कंप्यूटर में? पहले मेरे को ये बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? झूठ क्यों बोल रहे थे आप मेरे से कि आपके पास बच्चे आते हैं? मजाक समझा ना? तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। ये प्रैक्टिकल है? तो प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है? क्यों पढ़ा रहे हैं यार ये सब? बच्चे पी सकते हैं इसको? आप चाहोगे कि आपका बच्चा नहीं? दूसरों के बच्चों को क्यों पिला रहे हो? भीड़ बकरियों के बच्चे ही नहीं इंसान हो गए। छत टूटी पड़ी है, पानी टपकता, हम कैसे पढ़ पाएंगे? बुरी बात आती है, हमारे स्कूल के टॉयलेट में से सामने से निकला भी नहीं। देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो आपने देखा, ये सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कहानी नहीं है, ये देश भर के सरकारी स्कूलों की कहानी है। आपने सुना उस बच्चे ने इस वीडियो में आखिर में क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि लोग कहते हैं तुम देश का भविष्य हो। कहता है हम थोड़ी हैं देश का भविष्य। देश का भविष्य तो वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और ये आज हमारे पूरे देश की सच्चाई है। ये जो हमने आपको दिखाया 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो ये शुरू के 1 साल में स्कूलों की क्या स्थिति थी, ये उसका एक वीडियो था। मैं मानती हूँ कि दिस वीडियो इज़ प्रॉबेबली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री। कि आप स्कूल के अंदर जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती है, बच्चों के पास बैठने के लिए डेस्क नहीं होते, पीने के लिए पानी नहीं होता, क्लास में टीचर नहीं होते, स्कूल में सफाई नहीं होती, अच्छी पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, there's a 50% chance that even before they finish their schooling, they're likely to drop out of school. जो बच्चा इस हालात में स्कूलिंग खत्म भी कर लेता है, क्या पढ़ा लिखा होगा उसने? सो जब किसी कंपनी के पास नौकरी के लिए जाएगा तो उसको नौकरी कौन देगा? तो मजबूरी में किसी दुकान में काम करता है, मैकेनिक के तौर पे असिस्टेंट पे काम करता है, छोटा मोटा कहीं पे काम वो ढूंढता है। मैं ये नहीं कह रही दुकान में काम करना या मैकेनिक का काम करना कोई कम चीज़ है, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आज हमने देश में 90% बच्चों की फ्यूचर को 3 साल की उम्र पे हम तय कर देते हैं जब उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में हम करते हैं। यही स्टेट दिल्ली के सरकारी स्कूलों की थी 7 साल पहले, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि हमारे परिवार के लिए हमारे बच्चों की एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये मानती है कि दिल्ली के बच्चों की एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है। और ये प्रायोरिटी है, ये हमने कैसे दिखाया कि हमने दिल्ली सरकार ने जब से 2015 में हमने पहला बजट प्रेजेंट किया, इन एवरी बजट education has got a 25% allocation of the full state budget. पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो अपना 25% बजट का एजुकेशन में देती है। मैं आपको कंपैरिजन के लिए आंकड़ा देती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 2% बजट एजुकेशन पे अलॉट करती है और दिल्ली सरकार ने अपना 25% बजट एजुकेशन पे अलॉट किया। उसके बाद से हमने एक चेंज के प्रोसेस को शुरू किया, चाहे वो स्कूलों में साफ सफाई हो, चाहे साफ सफाई करने के लिए एस्टेट मैनेजर्स लगाना हो, चाहे सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करना हो जिसमें बहुत हैवी पेनल्टीज इम्पोज करनी हो, चाहे स्कूलों में एग्जिस्टिंग रूम्स को ब्रेक डाउन करना हो और नए कमरे बनाना हो, चाहे उन्हें पूरी तरह से रिफर्बिश करना हो, चाहे अब आप 2015 से 2022 तक हमने 12,000 नए कमरे बनाए सो दैट
there is enough space for all the children to study. तो इन सब प्रयासों के बाद 7 साल के बाद मैंने आपको बिफोर तो दिखा दिया, अब दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे दिखते हैं। ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर है दिल्ली में। ये हमारा एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम, ये हमारे एक स्कूल में स्विमिंग पूल, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में। हमारे काफ़ी स्कूल्स में ऐसी वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जिसको गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को यूज़ करने के लिए और यहाँ पे कोचिंग लेने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। दे कैन यूज़ दी स्विमिंग पूल्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे स्कूल के लैब्स हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्कूल में है। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करूँगी कि आप लोगों को कभी समय मिले तो आप ज़रूर आइएगा और हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ज़रूर देखिएगा। आई डोंट नो अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं या नहीं, बट जस्ट इन द लास्ट 2 months, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 3 different states have come and visited Delhi government schools to see this Delhi model of education. पर स्कूल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चलता है। जैसा आप लोग एजुकेटर्स हैं, आप लोग जानते हैं कि आखिरकार स्कूल को चलाते हैं स्कूल के टीचर्स। जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासरूम है, जो स्विमिंग पूल है, ये बच्चों को एक अच्छा माहौल दे सकता है, ये बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दे सकता है। देखिए, जब एक बच्चा टूटे फूटे सरकारी स्कूल में आता है तो उसको यही लगता है, जो उस बच्चे ने कहा, कि देखो मैं तो देश का फ्यूचर नहीं हूँ, देश का फ्यूचर तो वो लोग हैं जो चमकते हुए प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जब हमारे सरकारी स्कूल ऐसे दिखते हैं तो उस बच्चे में भी ये कॉन्फिडेंस आता है। एंड इन द लास्ट 7 years बहुत कुछ बदला, रिजल्ट्स आए, बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए, एट्सेट्रा। लेकिन जो एक चीज़ शायद किसी भी डेटा में नहीं कैप्चर होती है, वो है हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस। जो बच्चे 7 साल पहले अपने आप को एक 2nd grade सिटीजन समझते थे। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ इन कॉन्ट्रास्ट। जब ये सुपर 30 फिल्म रिलीज हुई थी तो जो आनंद कुमार हैं उस समय के आसपास हमारे एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल विजिट करने आए फॉर सम प्रोग्राम। सो वो आए तो काफ़ी मीडिया इंटरेस्ट भी था इन हिज प्रेजेंस। सो काफ़ी मीडिया चैनल्स वगैरह आए एंड दे वर स्पीकिंग टू सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो एक वन ऑफ द वेल नोन प्राइम टाइम एंकर्स, वो जैसे ऐसे वॉक्स पॉप करते हैं ना, उन्होंने एक बच्चे के सामने माइक रखा, एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा था, उसके सामने माइक रखा, उससे क्लास के बारे में कुछ पूछा, फिर वो माइक लेके आगे चला गया। ये 7th स्टैंडर्ड का सरकारी स्कूल का बच्चा जिस प्राइम टाइम एंकर को रोज टीवी पे देखता है, उसे कहता है वापस आ जाओ सर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। So this is what has changed. Now हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, कि अगर प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हैं तो हमारे सरकारी स्कूल भी उतने ही अच्छे हैं। लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, गुड क्लासरूम्स, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद है टीचर डेवलपमेंट, जो मेरे ख्याल से कहीं पे भी एजुकेशन सिस्टम का कोर होता है। एंड दैट इज समथिंग इन विच अगेन वी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी। जब हम 2015 में हमारी सरकार बनी थी तो दिल्ली का जो एजुकेशन बजट था उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए हर साल में टीचर्स ट्रेनिंग में एलोकेटेड थे। Within the first year, we increased that 10 times and increased the budget to 100 crores per year that was just spent on teacher training. Delhi government school teachers have been across the world and to the best places in the country for teacher training. हमारे दिल्ली सरकारी स्कूल के टीचर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर में ट्रेनिंग लेके आए हैं, ये वहाँ की फोटो है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स हैव hundreds of them, मैं ये नहीं कह रही 1-2 गए हैं, hundreds of them have gotten training at Cambridge University, at Harvard University. They have gone to Finland, which is regarded as the best education system in the world. हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सारे प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स की IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग हुई है, जहाँ की ये फोटो है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये, कई बार हमसे कोई पूछता है कि जी ये चीज़ें तो भेजने की क्या ज़रूरत थी, आप यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, उनको करवा देते। When our principals came back from IIM अहमदाबाद, जब हमारा पहला बैच वहाँ पे गया तो मैंने, जब हम वापस आए तो हमारा एक डीब्रीफिंग सेशन था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा। अब IIM अहमदाबाद में तो बहुत चीज़ें फेमस हैं, उनका केस स्टडी मेथड बहुत फेमस है, और उन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया था वेयर दे हैड केस स्टडीज़ ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स एंड थिंग्स।
But the principal said two things. He said, मैडम जो वहाँ पे हम गए तो सारी क्लासेस ना टाइम से शुरू होती थी तो जो शेड्यूल हमें पेपर पे प्रिंट करके मिलता था वो एग्जैक्टली वही फॉलो होता था. तो पहली बात कहते हैं कि कहते हैं दूसरी चीज़, उनके सेशंस IIM के कई प्रोफेसर्स ने लिए थे, IIM के डायरेक्टर ने भी लिए थे. कहते हैं जो सारे लोग सेशन लेने आते थे, इंक्लूडिंग जो IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर थे, वो अपनी क्लास के लिए बहुत तैयारी करके आते थे. सो इट डिड नॉट मैटर जस्ट कि हमने कोर्स में क्या पढ़ाया, बट आपने गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के ईथॉस से एक्सपोजर दिया. अब उस प्रिंसिपल को देख के लगता है कि भाई मेरा स्कूल भी ऐसा होना चाहिए, मेरे टीचर्स टाइम से आना चाहिए, उनको तैयारी करनी चाहिए, बिफोर दे गो इनटू देयर क्लासरूम देयर TLMs शुड बी रेडी, क्योंकि उनको पहली बार ऐसा एक्सपोजर मिला. लेकिन चलिए इस पे वापस आए. सो एंड इस सब का नतीजा क्या रहा? इस सब का रिजल्ट ये रहा कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट्स नाउ फॉर द लास्ट 4 years the CBSE class 12 results of Delhi government schools have been better than private schools. पिछले 5 साल से हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चे every year have been clearing the JEE and NEET exams and getting admission into medical colleges and engineering colleges across the country. आप ये सोचिए कि मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च करके IITs में और नीट में और JEE के एग्ज़ाम के माध्यम से कोचिंग लेके एडमिशन लेते हैं. ये बच्चे जो बहुत गरीब परिवारों से आ रहे हैं, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद और कुछ कोचिंग स्कीम्स अवेल करने के बाद आज देश की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं. 2 साल पहले हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का एक जो टॉपर था, एक प्रिंस कुमार करके लड़का था, जो अब IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, उसके पिताजी DTC के बस में ड्राइवर हैं. उनका 4 लोगों का परिवार 12 बाय 12 के एक कमरे के मकान में रहता है और आज वो बच्चा IIT बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है. ये है इस एजुकेशन रेवोल्यूशन का नतीजा. जब हम 7 साल पहले गवर्नमेंट में आए थे तो होता क्या है कि सब नेताओं को लोग सिफारिश देते हैं कि जी इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दो, मॉडर्न स्कूल में करवा दो, DPS में करवा दो. आज ये हालत है कि आज हमें सिफारिश सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए आती है, बिकॉज हमने दिल्ली गवर्नमेंट ने 31 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए हैं, जो कुछ का दीज आर स्कूल्स फ्रॉम ग्रेड 9 टू ग्रेड 12, जिसमें 4 स्पेशलाइजेशंस हैं. एक स्टेम में स्पेशलाइज करता है, एक विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, एक ह्यूमैनिटीज़ में और एक 21st सेंचुरी हाई एंड स्किल्स में. इन 31 स्कूल्स में इस साल 4800 सीट्स की एडमिशन्स के लिए हमें 80,000 एप्लीकेशंस आए इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स. सो आज हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए नेताओं की बात पे तो कोई वैसे भी विश्वास नहीं करता है. आज हम नहीं बोल रहे हैं, आज दिल्ली के लोग बोल रहे हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा के. Just in the last 1 year, in 1 academic year, more than 2 lakh students have shifted from private schools to Delhi government schools. Just एक academic साल. लेकिन देखिए सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स लाना एजुकेशन का पर्पस नहीं है. हम जिस समाज में रहते हैं, हम रोज़ ये हेडलाइंस देखते हैं कि नहीं देखते, कि शहर में कितना क्राइम बढ़ रहा है. हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जब निकलती है तो हम देखते हैं कि भाई इंडिया बहुत लो आता है. जब हम क्राइम में देखते हैं तो हमारा देश बहुत ऊंचा आता है. जब हम अनएम्प्लॉयमेंट में देखते हैं तो हमारा देश बहुत ऊंचा आता है. कि जब एक हरियाणा सरकार एक PN की नौकरी निकालती है जो 5वीं पास की क्वालिफिकेशन जिसकी होती है, तो फिर न्यूज़पेपर में आता है 20,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 5,000 के पास PhD थी, 5,000 MA थे, 5,000 BA थे. ये सब हेडलाइंस हमने देखी हैं. तो इन सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना हमारे एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है. अगर बच्चा हमारे सरकारी स्कूल से निकल रहा है तो हमें सिर्फ एक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में कॉम्पिटेंट बच्चा नहीं चाहिए. हमें एक
खुश और स्ट्रेस फ्री इंसान चाहिए जो खुद भी खुश रहे और समाज में भी खुशी फैलाए। तो हमें एक ऐसा इंसान चाहिए, देखिए हम भी एक उम्र के बाद सब लोग स्पिरिचुअलिटी की खोज में निकलते हैं, क्योंकि जब जिंदगी में बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं तो लगता है जी लाइफ निकल गई, खुशी नहीं मिली, राइट? तो हमें शुरू से बच्चों में एक अंदर देखने की प्रवृत्ति कि हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए। बिकॉज अक्सर होता क्या है कि हम 14 साल स्कूल में तो बिता देते हैं, हमें इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ा देते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू में क्या मिनरल्स मिलते हैं ये भी पढ़ा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा देते हैं, लेकिन एक दूसरे इंसान के साथ जीना कैसा है ये कोई नहीं सिखाता। और फिर हम एडल्ट बन के गलतियां कर आके लड़खड़ा के वो सीखते हैं। शुडंट आवर एजुकेशन सिस्टम बी टीचिंग अस दिस कि हमारा एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैसे आना चाहिए, हमें लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में रहना कैसे आना चाहिए, हमें एक टीम के साथ काम करना कैसे आना चाहिए। ये तो एजुकेशन सिस्टम को हमें पढ़ाना होगा, लेकिन 14 साल में कोई इसकी बात नहीं करता। हम जब एक समाज में बढ़ता हुआ क्राइम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग क्राइम करते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग करप्शन करते हुए पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि हम कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे थे। तीसरी बात, हमारे देश में इतने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो हमने इतना पढ़ा लिखा क्या पढ़ाया लिखाया कि एट द एंड ऑफ इट उसको नौकरी भी नहीं मिल पाई, वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं हो पाया। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन ग्रैपलिंग विद फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और हमने पिछले 2 साल में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जहां पे जस्ट मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स पढ़ाने के अलावा हमने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 माइंडसेट करिकुलम कि हम अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं। उसमें से पहला करिकुलम हमने इंट्रोड्यूस किया है, इट्स कॉल्ड द हैप्पीनेस करिकुलम। इस हैप्पीनेस करिकुलम के तहत एवरी डे द फर्स्ट पीरियड ऑफ एवरी स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड नर्सरी टू ग्रेड 8 is 30 minutes of a happiness class, जिसमें बच्चे मेडिटेशन भी करते हैं, जिसमें बच्चे अलग अलग लाइफ सिचुएशंस को समझते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक हमारे स्टूडेंट्स की पहली क्लास एक हैप्पीनेस की क्लास होती है। मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, एक जर्नलिस्ट हमारे स्कूल में गई और उन्होंने कुछ बच्चों से बात करी, तो एक लड़की, उसमें मैंने रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की उस रिपोर्ट में ही पढ़ा था, शी सेड कि एक दिन मैं घर गई, जब पापा ऑफिस से आए वो बहुत गुस्से में थे, तो मैंने पापा को बोला कि पापा हमारी हैप्पीनेस क्लास में हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूं क्या थोड़ा। पर उसके हो सकता है उसके फादर ने उसकी एडवाइस नहीं ली हो, लेकिन अगर एक 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम स्ट्रेस फ्री कैसे जी सकते हैं, तो शायद हमें ऐसे ही सिटीजन्स चाहिए। ये हमारी हैप्पीनेस क्लास। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की अपनी विजिट के लिए आए, तो जो उनकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप आए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की विजिट के लिए थे, तो वो देश के किसी भी हिस्से में जा सकते थे। बट द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेड मुझे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की हैप्पीनेस क्लास देखनी है, एंड शी एक्चुअली सैट इन ऑन वन ऑफ द हैप्पीनेस क्लासेस ऑफ आवर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। दूसरा जो माइंडसेट करिकुलम हमने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द देशभक्ति करिकुलम। जैसा मैंने आपको कहा कि जब पढ़े लिखे लोग करप्शन करते हुए पाए जाते हैं, जब पढ़े लिखे लोग क्राइम करते हुए पाए जाते हैं, तो ये एक सवाल उठता है कि हमने एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाया। पिछले साल से हमने एक देशभक्ति करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है, जो एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना है, नॉट के जो सिविक्स की किताब में हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है कि पार्लियामेंट में कितनी सीटें होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें होती हैं, जो हम सब एग्जाम में तो लिख के आ जाते हैं लेकिन हमें कभी याद नहीं रहता। व्हाट डज इट मीन टू बी अ पेट्रियट, एक अच्छा इंडियन होने का क्या मतलब है। तो हफ्ते में 3 दिन हर स्टूडेंट की ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 12 के लेके ये देशभक्ति करिकुलम को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे बच्चे अपनी फीलिंग्स अपने कंट्री के लिए, अपने फ्लैग के लिए, अपने सोसाइटी के लिए एक्सप्रेस करते हैं और अपने एरिया के अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके, प्रॉब्लम्स लेके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश की तीसरी बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है समथिंग कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसमें 9th से लेकर 12th तक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की क्लासेस होती हैं।
इसमें एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स। इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोजेक्ट में हम अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, हर स्टूडेंट को 2,000 रुपए का सीड मनी देते हैं, और उस सीड मनी के तहत वो अपने अलग स्टूडेंट्स के साथ इन अबाउट ग्रुप्स ऑफ अप टू 10 वो अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो जो बच्चे पैसे उसमें कमाते हैं वो सारा उनका होता है, अगर उन्हें कोई लॉस होता है तो वो सरकार का होता है, क्योंकि वो पैसे हम उनसे वापस नहीं देते। लास्ट ईयर हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने 51,000 ऐसे स्टार्टअप्स की शुरुआत करी। 3 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एंड गवर्नमेंट ने अप टू अराउंड 60 करोड़ रुपए इन बच्चों में एज सीड मनी इन्वेस्ट किए। इसमें से आगे बढ़ के बहुत सारे तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं that are now on the verge of getting registered as private limited companies. हमने एक investment expo किया जिसमें about 150 of these student startups, some of our best student startups participated, and about 15 crore rupee worth of investment was made by independent investors into our student startups. ये आप देख सकते हैं कि इसमें 2 लोग अपार्ट फ्रॉम द CM एंड द डेप्यूटी CM, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, और ये 2 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन बच्चों की कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और दीज स्टार्टअप्स आर फ्रॉम अ रेंज ऑफ आइडियाज, इंक्लूडिंग अ कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट जिसमें कैफीन नहीं है, इंक्लूडिंग शॉप्स में सिक्योरिटी अलार्म्स टू प्रिवेंट दैट देयर इज नो बर्गलरी, इंक्लूडिंग art-based production, including children's toys with solar cells, because आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बैटरीज खरीदनी होती है, to compost for people to do farming, to do home-based farming, to Bluetooth speakers manufacturing. There is a range of startups that has been started by our student. एक हमारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने, जैसे Zomato और Swiggy एग्रीगेटर ऐप्स हैं, हमारे एक स्टूडेंट्स की स्टार्ट ने एक टेलर्स की एग्रीगेटर ऐप बनाई है, सो दैट अगर आपको टेलर ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप उस पर रजिस्टर करो, दर्जी आपके घर आएगा, आपका मेजरमेंट लेके जाएगा और घर आके आपके कपड़े आपको डिलीवर करके जाएगा। ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स का आइडिया है। सो ये हो सकता है कि ये स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स शायद चलें, शायद ना चलें। आप में से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको पता है कि हर स्टार्टअप नहीं चलता, लेकिन जब ये बच्चे स्कूल से पास आउट करके कॉलेज में जाएंगे तो ये नौकरियों की लाइनों में नहीं लगेंगे। अब इनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो नौकरी ढूंढने वाले नहीं हैं, अब वो नौकरी देने वाले बनेंगे। ये हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो दोनों महिलाएं हैं, एक सूता साड़ीज करके कंपनी है, उसकी फाउंडर्स हैं, who had come for our investment expo and invested money in this startup called Stitch at Home. So ये है एक brief overview हमारी 7 साल की जर्नी का। देखिए, ये overview ये नहीं कहता कि दिल्ली सरकार के सारे स्कूल्स की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन ये पिछले 10-15 मिनट में जो आपसे मैंने शेयर किया है, वो शायद बस हमारे माइंड में एक होप दे देता है कि जिस तरह हम अपने घर के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, उसी तरह हम देश के हर बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं अच्छी। इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, ma'am, for this wonderful inspirational story on the Delhi government education model. Thank you so much. So ladies and gentlemen, we are starting with the Changemaker Award, and to present this award, I would like to invite on stage Pranab Bhatia and Rajesh. Thank you so much. In our very first category, we have got Biju Toms. Can we please play the clip, team? क्लिप पहले सर आप इस साइड आ जाइए, सर्टिफिकेट इस साइड से। वॉल्यूम
Can we have a thunderous round of applause, ladies and gentlemen? For the next category, I would like to invite Dr. Preeti Chitkara and Satish Kumar on behalf of Dr. Amit Garg, Director, Krishna Institute of Engineering and Technology. Team, can we please have the audio visual? ताली बजाना मत भूलिएगा, प्लीज बजाते रहिए, उत्साह बढ़ते रहेगा. The next person I would like to invite on stage